देखिए, अभी कुछ समय से मार्केट ने उठना शुरू किया था। 9 अप्रैल के बाद से मार्केट ने बहुत ही धीरे धीरे रिकवरी दिखाई है और 22,000 से बढ़कर मार्केट 25,200 पॉइंट्स पर पहुंच गई थी। और अब सबका यही मानना था, आपका हमारा, जितने भी न्यूज एंकर बैठे हैं, एनालिस्ट बैठे हैं, सबका यही मानना था कि भाई मार्केट जो है ना, बैक मारने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो उसके बैक मारने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। लेकिन साथ में एक डर भी था। वो डर था हमारा अमेरिका में बैठे ट्रम्प चाचा। ट्रम्प चाचा इस बार जो अपना पूरा का पूरा टेनोर लेके आए हैं ना, 4 साल का, इसके अंदर ये सोच के आए हैं कि भाई ये किसी को जीने नहीं देंगे। तो इस बार जो मार्केट गिरी है, वो डायरेक्ट तरीके से ट्रम्प चाचा उसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्हीं का ही हाथ है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जानेंगे कि भैया मार्केट गिरी क्यों है, कितनी गिरी है, क्यों गिरी है, कब तक गिरेगी और कब तक रिकवर कर लेगी। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। छोड़ के मत जाइएगा दोस्तों, बिल्कुल चैनल पर डटे रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दूसरा चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट विद तरुण, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसका लिंक है, उसको भी अपना प्यार दे दीजिएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो भैया अब सबसे पहले अपने टॉपिक की बात करते हैं, गिरा क्यों है। पिछले 3 दिन से आप देख रहे हो मार्केट गिर रही है। 25,200 पॉइंट में जब मार्केट पहुंची थी, मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई अब मार्केट आपकी 26,000 पॉइंट से फिर 30,000 पॉइंट्स की तरफ चलेगी। और ऐसा लग रहा है 2027 तक आराम से मार्केट जो है 30,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी, जो कि पहुंचेगी, ऐसा लग रहा है ना। बहुत चांसेस है कि मार्केट बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन अब बात यह बढ़ रही है कि भाई पहले आगे बढ़ेगी तभी तो कुछ होगा ना। आगे बढ़ने की वजह पीछे आ गई है। अब पीछे जो घटना है ना, उसका जो रीजन है, उसका रीजन 2-3 है। सबसे बड़ा जो आज जो गिरावट हुई है, उसका जो रीजन है सबसे बड़ा, वो है कि जो इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला कर दिया ना, सबसे बड़ा जो रीजन अभी नजर आ रहा है वो है। आपने देखा होगा कि ईरान के ऊपर इसराइल ने जितने भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी, जहां पर उनके वैज्ञानिक काम कर रहे थे, यूरेनियम को वो कहते हैं ना, उसको मथने का काम कर रहे हैं, मतलब प्योरीफाई कर रहे हैं उसको। और ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है ना, ये समझिए कम से कम 95% तक अपने परमाणु जो हथियार हैं वो बना चुका है, 95% तक, बहुत पास है। और बहुत सारी न्यूज एजेंसी तो ऐसा भी कह रहे हैं वो बना के बैठा है। तो और अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो किसको है? सबसे पहले है इसराइल को और अमेरिका को। इन दो देशों को सबसे ज्यादा खतरा है। और आपको पता है कि इसराइल जो है भैया मानने वालों में से है नहीं, उसको जैसे ही लगता है वो हमला कर देता है। तो इसलिए ईरान के ऊपर इसराइल ने भैया अटैक करा, अच्छा खासा अटैक करा है, वो बहुत ज्यादा करा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर आज आज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के अंदर गिरावट हुई है, जितनी भी मार्केट्स हैं सबके अंदर गिरावट हुई है। चाइना की ले लीजिए, एशियन मार्केट्स कोई सी भी ले लीजिए, सबके अंदर गिरावट हुई है और अच्छी खासी गिरावट हुई है। अभी हो क्या रहा था, मैंने एक चीज देखी है मार्केट को, मैं सुबह से स्टडी कर रहा हूँ। जो हमारा ना निफ्टी 50 था, वो 24,600 पॉइंट से भी नीचे तक आ गया था। लेकिन पॉजिटिव बात ये रही कि उसने एकदम से रिकवरी दिखा के 24,600 पॉइंट के आसपास थी, फिर से रिकवरी करी और अभी 24,717 पॉइंट से प्लस पहुंच गया। मतलब गिरावट के अंदर आने के बाद भी उसने पॉजिटिविटी दिखाई है। मतलब मार्केट जो है रिकवर कर रही है। ठीक, तो सबसे पहली बात, अभी मार्केट जो चल रही है निफ्टी 50 24,716 पॉइंट पे आ गया है। तो जिस तरीके से गिरा है, अभी हो सकता है, आज तो देखो फ्राइडे है, तो सैटरडे संडे तो आप भूल जाइए कुछ होने वाला है। मंडे को हो सकता है कि हल्की फुल्की मार्केट और गिर जाए, कोई शनिवार इतवार को दोबारा से कोई बड़ा केस हो जाए, दोबारा से ईरान अब क्या करेगा, इसराइल के ऊपर रिटेलिएट करेगा, तो उसकी वजह से भी मार्केट को इम्पैक्ट आएगा। तो मंडे वनडे ट्यूजडे को आपको हो सकता है थोड़ा बहुत और इम्पैक्ट दिख जाए इसका, गिरने का। उसके बाद मार्केट जो है ना दोबारा से बढ़ना शुरू कर देगी, और जैसे तेजी से गिरी है ना, ऐसे ही तेजी से बढ़ जाएगी। इस बात को आप टेंशन फ्री रहिएगा। सबसे पहली बात, पेशेंस मत खोइएगा, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। इंडियन मार्केट के ऊपर कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई संकट के बादल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पीछे भाग जाएगी, ऐसा कोई नहीं है। अभी ट्रम्प चाचा कह रहे हैं कि भैया हमारे को पता नहीं था, हमने कुछ नहीं करवाया। और भैया 101% सब कह रहे हैं कि ट्रम्प चाचा के इसके पीछे हाथ है, उनको सब कुछ पता है। उनके बिना बताए, उनके बिना इसराइल उनको बिना बताए, मतलब अमेरिका को बिना बताए कर ही नहीं सकता इतना बड़ा हमला। और दूसरी बात, अब देखें, अमेरिका ने भी 60 दिन का अल्टीमेटम दिया ईरान को कि भैया या तो न्यूक्लियर डील जो है उसे साइन कर लो, नहीं तो फिर तैयार रह जाओ। मतलब अमेरिका ने भी, ट्रम्प चाचा ने खुले तौर पर ईरान को धमकी दे दी है, 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। तो भाई उसकी वजह से सारा का सारा इंपैक्ट दिख रहा है।
मार्केट दोबारा से 25,000 पॉइंट पे जाएगी, फिर प्लस होगी, फिर धीरे धीरे रिकवरी की तरफ बढ़ेगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, रिकवरी स्लो रहेगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ना यार, रूस, यूक्रेन, इंडिया, पाकिस्तान, अब ये इजराइल और आपका ईरान और आपका यूएस ईरान, जैसे जिस तरीके की प्रॉब्लम चल रही है ना, ये मार्केट तो रिकवरी करेगी लेकिन काफी स्लो स्लो करेगी, मतलब 26,000 पर धीरे धीरे जाएगी, बस जाएगी फिर घट जाएगी, फिर जाएगी फिर घट जाएगी। लेकिन हाँ, जहां 1 महीना लगता था, हो सकता है 2 महीने लग जाए, क्योंकि जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा मामला। अच्छी बात यह है कि भैया जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, जिनको एंट्री लेनी है, कुछ भी करना है, उनके पास बहुत अच्छे मौके हैं। भैया एंट्री लीजिए और आराम से मौज बनाइए, ठीक है ना। बहुत अच्छे ऑप्शन है अभी के समय में एंट्री लेने के लिए, बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। और अगर एंट्री लेने के अंदर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए हो, आपको अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो, या अपना पोर्टफोलियो जो आपके पास है ठीक ठाक परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको लगता है कि भैया एक बार चेक करा लूं मैं, आप चेक कराना चाहते हैं, चेक करा के उसको मॉडिफाई करा करो के और बढ़िया सा पोर्टफोलियो आपके लिए तैयार हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में चार्जेस भी लिखे हैं, 999 रुपए पैसे चार्ज है, बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लीजिए। ठीक, आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।